और क्या कर रही हो रीना भाभी? अरे कमला आओ बैठो, कहाँ बिजी रहती हो, दिखती नहीं हो तुम। बिजी तो मैं बहुत रहती हूँ दीदी, पूरे दिन काम नहीं खत्म होता है। इतना सारा घर का काम और ऊपर से बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफिन बनाना, और सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनका भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सासू माँ का खाना अलग से बनाना पड़ता है, कम तेल वाला कम मसाले वाला। काम इतना ज़्यादा हो जाता है भाभी, मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। वैसे तुम्हारी सास को क्या हो गया है? 20 दिन पहले तो आई थी मेरी सासू माँ के पास। उस समय तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, उस समय तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बैठे बैठे अचानक उन्हें चक्कर आ गया। तुरंत उनको हम डॉक्टर के पास लेके गए सासू माँ को। उधर पता चला कि सासू माँ के पेट में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के चक्कर में वो बीमार हो गई। फिर कुछ दिन भर्ती रही हॉस्पिटल में सासू माँ। अभी 2-3 दिन पहले ही तो छुट्टी मिली है। पहले से तो अभी ठीक हैं। हाँ, बुढ़ापे में कोई ना कोई बीमारी निकल कर आ ही जाती है। सास ससुर की सेवा तो हमें करना ही चाहिए। अगर आज हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। अगर हमारे बच्चों को ये पता चलेगा हमारे मम्मी पापा ने हमारे दादा दादी की सेवा नहीं की तो उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। वैसे भाभी, कल आपके घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ? हाँ, वो रूबी दीदी और सासू माँ हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। आपको रूबी दीदी का तो पता ही है, बिना बात के झगड़ती रहती हैं। झगड़ा किए बिना उनका खाना नहीं पचता। वैसे क्या बात हुई थी भाभी? अरे वो बड़ी ननद आई हुई थी और सासू माँ को उन्हें देने के लिए साड़ी नहीं थी। सासू माँ ने रूबी दीदी के कमरे में से साड़ी उठाकर दे दी, फिर उसके बाद हो गया हंगामा। और फिर ननद जी चली गई गुस्से में ससुराल। अरे ये बात है। वैसे भाभी बुरा मत मानना, बड़ी भाभी हैं बहुत जिद्दन। मुझसे भी लड़ रही थी वो बिना बात के। अच्छा, तुमसे कब झगड़ी वो? तुम तो हमारे घर में बहुत दिनों से नहीं आई। फिर कैसे तुमसे झगड़ा हुआ? अरे भाभी, हुआ ये, मैं अपने बेटे को स्कूल छुट्टी में लेने गई थी और बड़ी भाभी भी आ गई वहीं बच्चों को लेकर। फिर क्या, मुझसे झगड़ने लगी। बोल रही थी आप अपने बच्चे को संभाल के रखो, मेरे बेटे का रोज बिस्कुट खा जाता है। और बोल रही थी आप अपने बच्चे को खाना नहीं देती क्या। बोल रही थी अपने बच्चे को समझा लो, नहीं तो मैं टीचर से कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, ऐसा बोल रही थी। अब बच्चों को क्या समझाएं? बच्चों को तो कोई चीज़ अच्छी लग जाए एक दूसरे की छीन कर खा लेते हैं। उसमें क्या टीचर से कंप्लेन करना? ऐसी बात नहीं करना चाहिए दीदी को। और क्या भाभी, बच्चों के पीछे कोई झगड़ता है क्या? बच्चों के चक्कर में हम लोग झगड़ लेते हैं और फिर बच्चे एक हो जाते हैं। मैंने तो उनसे बोल दिया दीदी, बच्चों के चक्कर में लड़ झगड़ने से कोई फायदा नहीं। वो तो फिर से एक साथ बैठने लगेंगे, खाएंगे। फिर बड़ी दीदी बोलने लगी, छोड़ो जाने दो, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके चक्कर में हम क्यों लड़ें? अच्छा, इतनी जल्दी बात से पलट भी गई? ये दीदी भी ना कार्टून जैसी हैं। क्या कर रही हो बहू? अरे कमला, तुम कब आई? और तुम्हारी सास कैसी हैं? नमस्ते आंटी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई। पहले से ठीक है सासू माँ, अभी तो दवाई चल रही है। डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है, अभी तो घर पर ही है सासू माँ। बेटा, ध्यान रखना अपनी सास का। अभी इस समय उन्हें तुम्हारी सेवा की बहुत ज़रूरत है। सास ससुर की सेवा करना बहुत अच्छा काम है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आऊँगी तुम्हारी सासू माँ को देखने। अरे बहू, मैं तुम्हारे पास कोई काम से आई थी और बातों में भूल ही गई। बोलिए मम्मी जी, क्या काम है? बेटा, तुम्हारे ससुर जी को अभी एक प्रोग्राम में जाना है, तुम उनके कपड़ों पर प्रेस कर दो। हाँ मम्मी जी, आप कपड़े ले आइए, मैं प्रेस कर दूंगी। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, सासू माँ को भी देखना है। आंटी जी, मैं जा रही हूँ, आप आना घर पर। हाँ बेटा, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। बड़ी अच्छी बच्ची, अपने सास ससुर की सेवा अच्छे से करती है। कभी भी अपनी सास से झगड़ा नहीं किया इसने। मम्मी जी, मैं भी तो आपसे कभी झगड़ा नहीं करती, मैं भी तो आपकी सारी बात मानती हूँ। हाँ बेटा, तू तो अच्छी बहू है मेरी। तू तो मेरी बेटी जैसी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।